हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम सोल्व करने जा रहे हैं। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये उन स्टूडेंट्स के लिए था MPhil, PhD और URS, ठीक है। और 2020-21 का ये एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन हैं जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो अब तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। मेरू से घुड़स तक षडज की लंबाई कितनी है? षडज यानी कि आपकी सा की लंबाई जो है वो कितनी है मेरू से लेके घुड़स तक? तो ये 36 इंच जो है लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? ऑप्शन रीड करते हैं। VN पटवर्धन, VN पुलस्कर, VN का मतलब यहाँ पे विष्णु नारायण पुलस्कर से है, और ओमकार नाथ ठाकुर, और फोर्थ ऑप्शन है VN भातखंडे यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। विष्णु नारायण भातखंडे का जो जन्म है वो 10 अगस्त 1860 बम्बई के बालकेश्वर नामक गांव में हुआ था, और इनका जो पारिवारिक वातावरण था वो भी संगीतमय था। तो इस कारण से इनकी जो रुचि है शुरू से ही बचपन से ही संगीत में हो गई थी, ठीक है। तो अभिनव राग मंजरी लिखने वाले VN भातखंडे हैं। नेक्स्ट है कि अतिस्वार्य क्या है? तो मैं आपको एक बार ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अतिस्वार्य है वैदिक के जो है 7 स्वर थे वैदिक काल में, और उन स्वरों में नाम मैं आपको बता दूं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कृष्ट, अतिस्वार्य। तो ये वैदिक काल के स्वर हैं। तो नेचुरल सी बात है, ये आपके ऑप्शन देखते हैं। स्वर, जाति, वाणी या फिर मेल। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तुरही वाद्य किस वर्ग में है? तत्वाद्य में। तत्वाद्य वो होते हैं, तार वाले वाद्यों को तत्वाद्य कहा जाता है। अवनद वाद्य, घन वाद्य या फिर सुषीर वाद्य। सुषीर वाद्य वो होते हैं जो वाद्य तब बजते हैं जो वायु के प्रवेश से, ठीक है, जो वाद्य वायु के प्रवेश से बजाए जाते हैं वो आपके सुषीर वाद्य कहलाते हैं, और जो तुरही है वो आपका सुषीर वाद्य में आता है। नेक्स्ट है कि कौन सा हिंदुस्तानी राग कर्नाटकी राग धीर शंकराभरण के समान है? तो आप इस टाइप के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी काफ़ी देखने को मिलते हैं कि राग किस कर्नाटक संगीत के किस राग के समान है, किस थाट के समान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप वैसे भी जो है लर्न रखें। तो ऑप्शन देखते हैं। काफ़ी, खमाज, बिलावल या फिर असावरी। तो बिलावल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। किस ग्राम में रे और पा स्वर का संवाद है? मध्यम ग्राम, षडज ग्राम, गंधार ग्राम या फिर किसी में नहीं। तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं, मध्यम ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अलगोजा वाद्य किस प्रदेश से संबंधित है? असम, बंगाल, पंजाब या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। और ये जो वाद्य है राजस्थान में भी बजाया जाता है, सिंधी भी, इधर भी इस वाद्य का जो प्रयोग है ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 8 राग रागनी वर्गीकरण में कितने मतों का जो वर्णन है वो किया गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राग रागनी वर्गीकरण है ये मध्यकाल में हुआ था, ठीक है। मध्यकाल में आपके वर्गीकरण हुआ था। एक तो आपका मेल राग वर्गीकरण और दूसरा था आपका मेल राग वर्गीकरण के बाद जो वर्गीकरण हुआ था वो था आपका राग रागनी वर्गीकरण। इसमें क्या थे, 4 मत को शामिल किया गया था, और 5वां जो मत था वो मोहम्मद रज़ा के द्वारा दिया गया था। और मोहम्मद रज़ा ने जो इन चारों मतों को जो है स्वीकार नहीं किया था, तो उन्होंने अपना मत जो है बताया था। तो जो कितने मतों का वर्णन किया गया है, तो 4 मत का वर्णन किया है। 4 मत कौन कौन से हैं मैं आपको उनके नाम भी बता देती हूँ। शिव मत, कलिनाथ मत, भरत मत और हनुमान मत। शिव मत और कलिनाथ मत में ये था कि 6 राग और 36 रागनियाँ मानी गई थी, और भरत मत और हनुमान मत में ये था कि 6 राग और 30 रागनियाँ जो है मानी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। लंघन अल्पतव स्वरों का प्रयोग किस राग में किया जाता है?
यमन, बिहाग, मधुबंती या फिर पूरिया। तो इसका राइट आंसर है बिहाग। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। स्वाई लय को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं स्वाई लय क्या है। एक सही 1/4 को स्वाई लय कहा जाता है। तो कुआड़, आड़, बियाड़ या फिर ठा। देखो ठा शब्द जो है एक गुण के लिए प्रयोग किया जाता है और ठा, ठेका या फिर एक गुण, तीनों का मतलब एक ही होता है। और आड़ जो होती है आपकी एक सही 1/2 यानी कि ठीक है। तो आड़ आपकी 1.5 गुण होती है, ये आपकी स्वाई लय है। एक से 1/4 है वो आपकी कुआड़ लय है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली कर्नाटक की जावली के समान है? ठुमरी, टप्पा, ख्याल या फिर तराना। तो इसका राइट आंसर है ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। लोकधुन मांड जो है किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। संगीत में गिटकरी क्या है? अलंकार नहीं, अलंकार के जो है आपके 4 प्रकार हैं। थाट भी नहीं है, थाट के जो है 10 प्रकार माने गए हैं। तकनीक, एक बार इस पॉइंट को मैं छोड़ रही हूँ। फोर्थ है आपकी जाति, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है तकनीक। वास्तव में जो गिटकरी है वो गिटकरी आपकी तानों में आती है। तकनीक यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि गिटकरी तान को गाने की एक टेक्निक होती है, उसको गाना एक ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे जो शब्द आया वो टेक्निक यानी कि तकनीक। हाउ मैनी अंग्स आर बांग्ला कीर्तन के कितने अंग हैं? 6, 5, 8 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। शोरी मियाँ का संबंध किस गायन शैली से है? तराना, टप्पा, चतुरंग या फिर ख्याल। तो शोरी मियाँ का जो संबंध है टप्पा गायन शैली से है। और जो टप्पा गायन शैली है पंजाब में अधिकतर गाई जाती है और इसका आविष्कार करने वाले भी शोरी मियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। गीतांजलि जो है किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव, तानसेन, भरत या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है? तो सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है किसने लिखा है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है पंडित शारंग देव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसमें जो है आपके 264 रागों का जो है 264 रागों का जो वर्णन है वो किया गया है। और हमें बताना है कि इसके ऊपर टीका जो है किसने की। कलीनाथ, आंजनेय, अभिनव गुप्त या फिर लोचन। तो इसका राइट आंसर है कलीनाथ। किस ताल में 4 तालियां हैं? एक ताल में आपकी 12 मात्राएं होती हैं। जप ताल, इसमें 10 मात्राएं होती हैं। 3 ताल 16 मात्राओं की ताल है। कहरवा 8 मात्राओं की ताल है। कहरवा ऑप्शन तो वैसे ही आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसकी पहली मात्रा पे 8 मात्राएं हैं और पहली मात्रा पे सम है और 5वीं मात्रा पे खाली है। और 3 ताल की बात की जाए 16 मात्रा की ताल है ये। पहले हर मात्रा में 4-4 विभाग है और 9वीं मात्रा पे खाली है। और 3 ताल में बात की जाए तो आपकी 3 ही तालियां हैं, पहली मात्रा पे, 5वीं मात्रा पे और 13वीं मात्रा पे। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। झपताल में क्या होता है? इसमें जो है जो विभाग है ऐसे बनते हैं। पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं और तीसरे विभाग में 2 मात्राएं और चौथे विभाग में 3 मात्राएं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहली मात्रा पे तो सम होता ही होता है। ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या है, दूसरे विभाग में दूसरी ताली है, तीसरे विभाग में खाली है और तीसरे विभाग में तीसरी ताली है। तो इसमें भी आपकी 3 ही हुई। तो 4 जो है एक ताल में होती हैं आपकी ताली। ठीक है। 12 मात्राओं की ताल है। धिन धिन, धागे त्रिकिट, तोड़ना, कत्ता, धागे त्रिकिट, धिनना। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। किस अंग का सबसे कम अक्षर काल है? लघु, गुरु या फिर द्रुत या फिर अनुद्रुत। देखो
अनुद्रुत में जो है आपकी एक मात्रा होती है, और द्रुत में बात की जाए तो 2 मात्राएं होती हैं, लघु में बात की जाए तो 4 मात्राएं होती हैं, गुरु में बात की जाए तो 8 मात्राएं होती हैं, और प्लुत में बात की जाए तो 12 मात्राएं होती हैं, और काकपद की बात की जाए तो उसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। 20th क्वेश्चन देखते हैं। किस राग की प्रकृति चंचल है? दरबारी, मेघ, अड़ाना या फिर श्री? तो इसका राइट आंसर है अड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलिन में मुख्य तार कितने होते हैं? 8, 4, 5, 7। तो इसका राइट आंसर है वायलिन में जो है आपके 4 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सौंदर्य शास्त्र में स्थायी भाव कितने हैं? 8, 5, 7, 3। तो इसका राइट आंसर है 8। अनुपात तत्व है स्वर का, सौंदर्य शास्त्र का, राग का या फिर ठाट का? तो इसका राइट आंसर है सौंदर्य शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। उस्ताद यूनुस हुसैन खां किस घराने से संबंध रखते हैं? किराना, ग्वालियर, दिल्ली या फिर आगरा? तो इसका राइट है आगरा। सितार को विश्व स्तर पर लोकप्रिय है जो किसने बनाया था? तो पंडित निखिल बनर्जी ने, उस्ताद रईस खान ने, रविशंकर ने या फिर उस्ताद विलायत खान ने? होप सो ऑप्शन पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? पंडित रवि शंकर, जो सितार के बहुत प्रसिद्ध वादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। किराना घराने से संबंध किस कलाकार का है? पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद चांद खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित कृष्ण राव? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का मैं बता दूं पंजाब घराने यानी पटियाला घराने से संबंध रहा है, और कृष्ण राव शंकर पंडित जो है ग्वालियर के रहने वाले थे और इनका जो संबंध है ग्वालियर घराने से रहा है, और भीमसेन जोशी जो है किराना घराने से संबंध रखते हैं। 37th क्वेश्चन, अदा रंग सदा रंग का असली नाम क्या है? हद्दू हस्सू खां? नहीं। नेमत खां, फिरोज खां? राइट आंसर ये है। बाकी ऑप्शन जो है आपके रॉन्ग है। प्रबंध के कितने अंग हैं? 2, 4, 5 या फिर 6? तो मैं आपको बता दूं ये 6 अंग जो हैं कौन कौन से हैं? स्वर, पद, पाठ, विरुद्ध, तेनक, ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 29, भरत का कौन सा स्वर दूसरी श्रुति पर है? कैशिक मध्यम, शुद्ध मध्यम, शुद्ध निषाद, काकली निषाद? तो काकली निषाद इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। भरत ने जो है आपके 7 शुद्ध स्वर माने थे और 2 विकृत स्वर माने थे। ठीक है, जो 2 विकृत स्वर माने थे वो था अंतरकाकली और काकली, अंतर्गंधार और काकली निषाद, ये 2 स्वर जो है विकृत माने थे। काकली निषाद को दूसरी श्रुति पर रखा गया था और जो अंतर्गंधार था वो आपकी 11वीं श्रुति पर था। ठीक है, आपके इन्होंने 2 विकृत स्वर माने, एक तो आपका काकली निषाद जो कि इसमें बताया हुआ है, और दूसरा था आपका अंतर्गंधार। ठीक है, और ये 11वीं श्रुति पर था और काकली निषाद दूसरी श्रुति पर। कर्नाटक संगीत के लघु की मात्राएं कितनी हैं? 5, 1, 4 या फिर 6? तो इसका राइट आंसर है 4। संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वरों का वर्णन जो है किया गया है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, पंडित शारंगदेव के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। 12, 14, 10 या फिर 2? तो इसका राइट आंसर है आपका 12। इसमें 7 शुद्ध माने गए और 12 विकृत स्वर माने गए, इस कारण से 12 और 7 19। यही अगर हम संगीत परिजात की बात करें जो कि पंडित अहोबल का लिखा हुआ ग्रंथ है ये, उसमें 7 शुद्ध थे और 22 विकृत, इस कारण से कुल टोटल 29 स्वर थे। पर्दा रहित वीणा कौन सा है? सरस्वती वीणा, रुद्र वीणा, तंजावुर वीणा या फिर विचित्र वीणा? तो इसका राइट है विचित्र वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ताल के अंतर्गत खंड जाति में कितनी मात्राएं हैं? 4, 5, 3 या फिर 7? तो इसका राइट आंसर है 5। इसके अलावा मैं आपको और बता देती हूँ, तीसरी जाति में 3 मात्राएं, चतुर्थ जाति में 4 मात्राएं, मिश्र में 7 मात्राएं और संकीर्ण में 9 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब मिक्सिंग जो है कब शुरू हुई थी? 1950 में, 1956 में, 1960 में या फिर 1969? तो इसका राइट आंसर है 1960।
किस ताल के पहले विभाग में 5 मात्राएं होती हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन, आड़ाचो ताल, भ्रमताल, धमार या फिर सूलताल। तो धमार ताल आपकी ऐसी 14 मात्राओं की ताल है। पहले विभाग में 5 मात्राएं, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। और बोल की बात की जाए तो क धे ट धा ग ते ट ता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। संगीत एल्बम के वितरण की तैयारी के लिए कौन सा साधन प्रयोग किया जाता है? डबिंग, मिक्सिंग, डिले या फिर मास्टरिंग। तो इसका राइट आंसर है मास्टरिंग। भारतीय सप्तक में श्रुति का जो अंतराल है उसकी अधिकतम संख्या कितनी है? 3, 4, 2 या फिर 5। होप सो आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, 4। देखो, जो श्रुतियों की संख्या मानी गई है वो 22 मानी गई है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो भारतीय सप्तक के अनुसार जो श्रुति अंतर है वो उसकी अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखो, सा मा पा की जो है 4-4 श्रुतियाँ मानी गई हैं, श्रुति का अंतर जो माना गया है। और यही बात की जाए रे और धा की तो 3-3 श्रुतियाँ अंतर मानी गई हैं इसमें। और गा और नी की बात की जाए तो 2-2, तो 4-3-2, तो 4 सबसे बड़ा माना गया है श्रुति अंतर। किस वाद्य में कृंतक का प्रयोग होता है? कृंतन, जलतरंग, बांसुरी, शहनाई या फिर सरोद। तो इसका राइट आंसर है सरोद। घोटो वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? अवनत वाद्य, तत् वाद्य, सुषेर वाद्य या फिर घन वाद्य। तो इसका राइट आंसर है तत् वाद्य है। देखो, तत् वाद्य वो होते हैं जिनमें तारे होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संगीत समय सार के लेखक कौन है? पार्श्वदेव, शारंगदेव, अहोबल या फिर मतंग। तो इसका राइट आंसर है पार्श्वदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। पदाश्रित गीतियाँ कितनी हैं? 4, 6, 7 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर है 4। द्वादश स्वर मूर्छना किसने वर्णित की है? जयदेव, श्रीकंठ, पुंडरीक या फिर मतंग। तो इसका राइट आंसर है 4th मतंग। अकबर द्वारा कंठाभरण विलासी उपाधि किसको दी गई है? तानसेन को, हरिदास को, नायक बख्शू को या फिर नायक चर्जू को। तो इसका राइट आंसर है तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये जो है मिसप्रिंट सा है कुछ, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, ठीक है। सबरंग जो है किसका उपनाम था? अब्दुल करीम खां का नहीं, चांद खां नहीं, बड़े गुलाम अली खां का जो उपनाम था वो सबरंग था, ठीक है। नेक्स्ट है, कुतुब जो है किसको संदर्भित करता है? राग को, वाद्यवृंद को, ताल को या फिर जाति को। तो इसका राइट आंसर है वाद्यवृंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन वी पटवर्धन किसके लिए प्रसिद्ध थे? वादन के लिए, गायन के लिए, नृत्य के लिए या फिर चित्रकला के लिए। तो इसका राइट आंसर है गायन के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबिन मेहता किस वादन के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो गिटार, सरोद, सितार या फिर वायलिन। तो इसका राइट आंसर है वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। संगीत परिजात किस शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है? ये आपका, तो मैं बता चुकी हूँ। संगीत परिजात जो ग्रंथ है पंडित अहोबल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें आपके टोटल 29 स्वर जो है माने गए हैं, 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर। तो बताना है कि 15वीं शताब्दी में, 16वीं में, 17वीं में या फिर 18वीं में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 17वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, अनुलग्न किससे संबंधित है? मुर्की से, कर्ण से, कृंतन से या फिर जमा। तो इसका राइट आंसर है आपका कर्ण से। देखो, कर्ण के जो है 2 प्रकार होते हैं। कर्ण स्वर में क्या होता है कि हम जो है स्वरों को स्पर्श करते हैं, और कर्ण स्वर को 2 प्रकार में बांटा गया है, पूर्व लगन कर्ण और अनुलग्न कर्ण। यहाँ पे आपको अनुलग्न शब्द जो है दिया हुआ है। पूर्व लगन कर्ण में क्या होता है कि मूल स्वर से पहले वाले स्वर को स्पर्श करना आपका पूर्व लगन कर्ण कहलाता है। और अनुलग्न कर्ण में क्या होता है, अनु का मतलब होता है बाद में, तो मूल स्वर के बाद वाले स्वर को स्पर्श करना आपका अनुलग्न कर्ण कहलाता है। 5 स्वर से युक्त सप्तक को क्या कहा जाता है? ये आपका वेस्टर्न म्यूजिक में आता है। तो पेंटाटोनिक, डायटोनिक, हेक्साटोनिक, क्रोमेटिक। तो आप थोड़ा सा ऑप्शन से भी माइंड लगा सकते हैं कि पेंटा में 5 होते हैं, हेक्सा में 6 होते हैं, तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, रुद्र वीणा वादक कौन है? गोपाल कृष्ण, अनुराग सिंह, असद अली खां, बहादुर खां। तो इसका राइट आंसर है असद अली खां। कुदौ सिंह महाराज किस वाद्य वादन के लिए प्रसिद्ध है? तबला, ढोल, सारंगी, पखावज। तो इसका राइट आंसर है पखावज। प्रकाशक, लेखक और पुस्तकों के नाम शोध प्रबंध में कहाँ दिए जाते हैं? संदर्भ, ग्रंथ सूची, विषय सूची, भूमिका या फिर पाठ टिप्पणी। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, संदर्भ ग्रंथ सूची। संगीत के शोध के लिए कौन सा स्रोत नहीं है? शिलालेख, चित्रकला, जवा या फिर साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, जवा। सादरा के लिए कौन सी ताल जो है प्रयोग की जाती है? तीन ताल, झपताल, एक ताल या फिर दादरा। तो इसका राइट आंसर है झपताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ नोटेशन में अंडाकार चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कोड, मात्रा, सप्तक या फिर स्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, बिना पर्दे का वाद्य कौन सा है? विचित्र वीणा, सुरबहार, रुद्र वीणा या फिर सितार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, विचित्र वीणा। टैगोर की रूपकला ताल की मात्राएं कितनी हैं? 6, 9, 11 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर है 8। यामिनी कृष्णमूर्ति एक सुप्रसिद्ध कलाकार किसकी हैं? गायन की, वादन की, नृत्य की या फिर रंगमंच की। तो इसका राइट आंसर है नृत्य की। 60 क्वेश्चन रीड करते हैं, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर कौन सा वाद्य बजाते हैं? सितार, वोयलिन, सरोद या फिर मैंडोलिन। तो इसका राइट आंसर है सितार। गंगूबाई हंगल किस घराने से हैं? पटियाला, आगरा, किराना या फिर ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है किराना। उस्ताद हाफिज अली खां के गुरु कौन है? अब्दुल करीम खां, वजीर खां, बंदगी खां, अलादिया खां। तो इसका राइट आंसर है वजीर खां। भारतीय वाद्य का नाम बताना है। हारमोनियम, जाम्बे, नागस्वरम और कजोन। तो इसका राइट आंसर है नागस्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, राष्ट्रीय गान के संगीत की रचना किसने की? ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा श्योर। रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित रविशंकर, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर काजी नजरुल। राष्ट्रीय गान आपका कौन सा है? जन गण मन। तो इसकी रचना करने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? विलायत खान, निखिल बनर्जी, रईस खां, पंडित रविशंकर। तो इसका राइट आंसर है रविशंकर। ग्रैंड पियानो में कितनी चाबियां होती हैं, कितनी कीज होती हैं? 61, 88, 65, 72। तो इसका राइट आंसर है 88। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1920, 1910, 1905, 1901। तो इसका राइट आंसर है 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, राग और रागनियों का वर्णन किसमें किया गया? रामायण में, महाभारत में, संगीत मकरंद में या फिर नाट्य शास्त्र में। तो इसका राइट आंसर है संगीत मकरंद में। ओहाटी क्रिया किस गीति में होती है? घोड़ी गीति में, बीना गीति में, वेसरा गीति में या फिर साधारणी गीति में। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, घोड़ी गीति। कर्नाटक संगीत में इम्प्रोवाइजेशन बढ़त को क्या कहते हैं? कृति, निरावल, तानम या फिर अलापन। तो इसका राइट आंसर है निरावल। कॉल ऑफ द वैली एल्बम में संतूर वादन किसने किया? राहुल शर्मा ने, भजन सुपोरी ने, शिव कुमार शर्मा या फिर अभय सुपोरी। तो इसका राइट है शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, 72 क्वेश्चन है ये। उस्ताद मुश्ताक अली खां सितार का संबंध किस घराने से है? सेनिया घराने से, मधुबनी घराने से, इंदौर घराने से या फिर इटावा घराने से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है सेनिया घराना। रेधा, कोमल और दो मध्यम का प्रयोग किस राग में होता है? यमन, ललित, रामकली या फिर मधुवंती। तो इसका राइट आंसर है रामकली। नेक्स्ट है, महाभारत चूड़ामणि पुस्तक किसने लिखी? पी सांबा मूर्ति, पी राघवन, आर सत्यानारायण, विश्वनाथन अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, विश्वनाथन अय्यर। 75 क्वेश्चन, दो निषाद का प्रयोग किस राग में होता है? मधु,
माद सरंग, मियाँ की सरंग, शुद्ध सरंग, मियाँ की तोड़ी। तो इसका राइट आंसर है मियाँ की सरंग। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन में क्या नाम था? शमसुद्दीन खां, कमरुद्दीन खां, हबीबुद्दीन खां, रहमत खां। तो इसका राइट आंसर है कमरुद्दीन खां। 77 क्वेश्चन, भारतीय सप्तक के सारे गामा पाधानी के पश्चिमी स्वर क्या हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सी डी, इसको इंग्लिश में देख लीजिए, सी डी ई एफ जी ए बी, थर्ड ऑप्शन जो है राइट है वो। 78 क्वेश्चन, गमक के 15 प्रकार जो है किसने बताए हैं? प्राचीन काल में देखो गमक के जो प्रकार बताए गए थे 15 बताए गए थे। और गमक होता क्या है? एक विशेष प्रकार के कंपन को जो है गमक कहा जाता है। और शारंगदेव ने जो गमक के 15 ही प्रकार बताए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। दक्षिणी संगीत में गमक के 10 प्रकार माने गए हैं। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं पंडित अहोबल का, तो पंडित अहोबल ने जो गमक के प्रकार बताए हैं वो है आपके 20। कर्नाटक के संगीत के प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? लालगुडी, जयरमन, डी.के. पतमल, राघवन, जयंती, कमरेश। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। भोपाली के समान स्वर किसके हैं? पूरिया के, काफी राग के, बिहाग राग के या फिर देशकार राग के। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, देशकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलाप गायन के स्वस्थान नियम कितने थे? इजी क्वेश्चन है ये भी। 3, 4, 6, 8। तो 4 इसका राइट आंसर है। 4 नियम थे। प्राचीन ग्रंथों में यम का अर्थ क्या है? स्वर, नाद, ध्वनि, सप्तक। तो इसका भी आंसर है राइट, स्वर। बॉमगार्टिन ने किसका वर्णन किया है? राग वर्गीकरण का, घराना प्रणाली का, सुंदर शास्त्र का या फिर स्टाफ नोटेशन का। तो इसका राइट आंसर है आपका सुंदर शास्त्र का। निचले व साथ ही ऊपर के स्वरों के वादन गायन करने को क्या कहा जाता है? मुर्की, घसीट, पुकार या फिर मींड। तो इसका राइट आंसर है पुकार। अल्पतव किसका लक्षण होता है? ध्रुपद का, जाति का, ठुमरी का या फिर ताल का। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, जाति का। हरियाणा में सूर्य कवि किसे कहा जाता था? दीपचंद को, प्रेम तिहाती को, छज्जू राम को, पंडित लक्ष्मी चंद को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लक्ष्मी चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिओम शरण किसके प्रसिद्ध गायक हैं? गजल के, भजन के, लोकगीत के या फिर ठुमरी के। तो इसका राइट आंसर है भजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिता कौन थे? अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, दीपक महाराज। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन आपका, अच्छन महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी प्रकीर्ण क्या है? ग्राम है, जाति है, अलंकार है या फिर प्रबंध है। तो इसका राइट आंसर है प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन पे है, किसका संबंध 10 प्राणों के साथ नहीं है? यति, प्रस्तार, निमेश या फिर ढिंकी। तो इसका राइट आंसर है ढिंकी। बनारस बाज के संस्थापक कौन है? हाजी विलायत अली, कादर बख्श, राम साहे, मियाँ बख्शू। तो इसका राइट है राम साहे। नेक्स्ट है, भटियाली लोक धुन जो है कहाँ से है? बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या फिर मध्य प्रदेश से। तो इसका राइट है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। मोहन सिंह का संबंध किससे है? नोहार वाणी से, खंडहर वाणी से, खंडार वाणी से, टागुर वाणी से या फिर गोबर हार वाणी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, खंडार वाणी से। आफताबे सितार किसे कहा जाता था? इनायत खां, इमदाद खां, इमरत खां या फिर विलायत खां। तो इसका राइट है विलायत खां। रागमंजरी के लेखक कौन है? भातखंडे, पुलस्कर, पुंडरिक या फिर लोचन। तो इसका राइट है पुंडरिक। पंडित बृजभूषण काबरा क्या बजाते हैं? गिटार, बांसुरी, जल तरंग या फिर शहनाई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है गिटार। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नीपा, गामा, रेसा, गा और निकोमल है, ये स्वर किस रागांग के हैं? भैरव में देखो रे और धा कोमल लगता है, खमाज में नी कोमल लगता है, काफी में गा और नी कोमल लगता है। तो इट मीन्स थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट है। और सॉरी, काफ़ी में गाने कोमल लगता है, लेकिन आगे का ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं, कानड़ा। तो वास्तव में ये जो है कानड़ा के स्वर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहर बैंड किसने स्थापित किया? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खां, अबुल फजल या फिर तानसेन? तो इसका राइट है जो अलाउद्दीन खां। लास्ट 99 क्वेश्चन, परमेल परवेशक राग कौन सा होता है? मालकोस, जयजयवंती, पूर्या या फिर पूर्वी? तो ये तो आपको पता होगा, जयजयवंती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आने वाला ये। नाट्य शास्त्र में कितने मार्ग तालों का जो वर्णन है? 4, 5, 6, 8? तो इसका राइट आंसर है 4। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगेन, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।